हेलो गाइस। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, कॉलेज में पेपर देने वाले बच्चों को और गरीब को ही हो रहा है। तो ऐसे में कॉलेज बंद कराने, स्कूल बंद कराने तो जाहिर सा हो गया है सरकार के लिए। 2020 में भी जब मार्च में, भले ही नवंबर में कोरोना आ चुका था, लेकिन मार्च में जब पेपर होने वाले थे तब जाके सरकार को पता चला कि हाँ, ये वैश्विक महामारी है और लोगों को संक्रमित कर रही है, इसलिए कॉलेज स्कूल वैसे भी बंद हो ही गए थे। 2021 में भी आते आते फिर से दूसरी लहर आ रही है, तो तभी दूसरी लहर तेज होती है जब पेपर होने वाले हों बच्चों के। तो हम सभी जानते हैं। बात करती हूँ मैं अपने HNB की। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर की। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना तो हर जगह ही है, लेकिन कॉलेज तो बंद कराने हैं। साल भर से इन्होंने कॉलेज खोले नहीं हैं। जहाँ हमने अभी पूरा 2 सेमेस्टर क्लियर कर देना था, वहाँ हम अभी तक हमारा पिछले सेमेस्टर का भी रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, हमें नहीं दिया गया है। तो मैं HNB GU की बात करूँगी तो वहाँ पेपर पहले से ही पोस्टपोन हो चुके हैं। 2 पेपर देने पर भी उन्हें कम से कम 47 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं। तो ऐसे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि HNB GU गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में ज़बरदस्ती बच्चों के पेपर कराए जा रहे हैं ऑफलाइन, जबकि बच्चे नहीं चाहते थे, क्योंकि बच्चे बहुत अलग अलग ज़िलों से आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका यातायात का साधन नहीं है, जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर भी बच्चों के ऑफलाइन पेपर कराने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती कोई यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और वो बच्चे आते भी हैं पेपर देने। तो लेकिन जब उनके ना चाहते हुए पेपर कराए गए, बच्चे कुछ पॉजिटिव निकले, तो तब कुलपति साहब को हमारी अकल आती है कि पेपर नहीं कराने चाहिए थे। अब पोस्टपोन करा दिए गए पेपर, तो बच्चे तो आधे टंगे रह गए ना। अब उन्हें होश आती है कि बच्चे कोरोना पॉजिटिव भी हो सकते हैं। खुद अगर मैं HNB GU का हाल बताऊं तो वहाँ खुद एक भी टीचर मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्विजिलेटर है क्लास में। बाकी बाहर उनकी बच्चों की स्क्रीनिंग करने वाला कोई नहीं है, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने वाला कोई नहीं है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन आप नोटिस बोर्ड में एक इतना छोटा सा नोटिस बोर्ड लगा देंगे और वहाँ पर 50 बच्चों को बोल देंगे कि वहाँ से अपना रोल नंबर पता करें, तो बच्चे तो भीड़ भाड़ करेंगे ही ना। मैं खुद HNB GU की छात्रा हूँ, मैं BSc की छात्रा हूँ, और हमें भी ज़बरदस्ती कॉलेज में बुलाया जाता है ऑफलाइन पेपर कराने के लिए, जबकि ऑनलाइन क्लासेस हमारे सारे असाइनमेंट PDF और सारे सेशनल हमारे प्रैक्टिकल हमारे ऑनलाइन हुए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हुए हैं। लेकिन हमें पेपर देने के लिए यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, और जहाँ 3 घंटे का पेपर होना था, वहाँ 1 घंटे में MCQs क्वेश्चन देके पेपर को रफा दफा कर दिया जाता है। इसका रिजल्ट भी शायद मुश्किल ही। HNB के गेट पर बच्चों की स्क्रीनिंग तो होती है, कोरोना गाइडलाइंस फॉलो कराने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन खुद कोई भी टीचर वहाँ उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता है। सबके सब टीचर छुट्टी पर हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि सैलरी तो मिलनी है, बच्चों की फ़ीस तो आनी ही है। बच्चों से ज़बरदस्ती फ़ीस लिया जा रहा है एग्जामिनेशन एडमिशन के तौर पर। कोई लेट फ़ीस है तो उसे फ़ाइन बनना पड़ रहा है, लेकिन फ़ीस देनी पड़ेगी बच्चों को। लेकिन टीचर ना आए तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। तो HNB के अनुसार आप चाहे मर भी रहे हैं कोरोना से, पूरी महामारी या फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है पूरे देश में, लेकिन आपको ऑफलाइन पेपर कराने ही कराने हैं। भले आप चाहते तो पेपर अगर पोस्टपोन करने ही थे आपने, तो आगे कर लेते। जब कोरोना थोड़ा कम हो जाता तो तब पेपर हो सकते थे, लेकिन जब सब जगह सब स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो गए, तो HNB को तब ये दिमाग में आता है कि हाँ, अब बच्चों के पेपर कराने चाहिए, जब कोरोना फिर से फैलने लग गया है। तो जब बहुत सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे, तो अब HNB को समझ आता है कि अब फिर से लॉकडाउन लगाने की जब तैयारी हो ही रही है, तो हम HNB को भी बंद कर देते हैं, हम पोस्टपोन कर देते हैं। बस बच्चों को अटका के रख देंगे कि आपके पेपर भी नहीं होंगे, आपको नेक्स्ट सेम में भी नहीं जाने दिया जाएगा, और आपको एडमिशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, और ना भरने पर आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। और अगर जो बच्चे संक्रमित हुए हैं कोरोना से, अगर वो दोबारा मांग करते हैं अपने पेपर कराने की, तो वो भी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर कोरोना पॉजिटिव हुए तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो झेलेंगे। अगर वो दूसरे ज़िलों से यहाँ श्रीनगर आते हैं पेपर देने, तब भी वो ही झेलेंगे। लेकिन छात्र संघ और ये HNB के कुलपति साहब ये कुछ नहीं हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मतलब उनके हिसाब से अगर बच्चे मरते हैं तो मरे, पेपर नहीं देते नहीं दिए, उनका करियर ख़राब होता, उनके साल ख़राब होते तो हो जाए। लेकिन तो HNB से मेरी यही मांग है, और HNB में पढ़ने वाले हर छात्र से मांग है, और छात्र संघ इतना बोलता है सबके मामले में, जो छात्र संघ इतने दावे करता है,
छात्रों के लिए आए जाने वाले सारे पैसों को हड़प लेता है, उस छात्र संघ से भी मैं निवेदन करूँगी, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बार बच्चों के हित के लिए भी कोई मांग उठाइए। मांग तब क्यों नहीं उठाई जब कोरोना केसेस इतने कम हो गए थे? तब क्यों नहीं बोला कि कॉलेज खोलें? जब सारे भारत के कॉलेज खुल गए थे तब आपने क्यों मांग नहीं उठाई कि हाँ एचएनबी को भी खोला जाना चाहिए, एचएनबी में पढ़ाई होनी चाहिए? कोरोना गाइडलाइन सारे बच्चे ही जानते हैं कि कोरोना फैल रहा है, आपने तब क्यों नहीं मांग उठाई जब कोरोना केसेस इतने कम? फिर कोरोना केसेस जब इतने बढ़ गए तो अब आपको ये होश आ रही है कि हमें छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और फिर एबीवीपी का नारा लगाएंगे और कुछ नहीं, बस बच्चों का भविष्य है भाड़ में जा रहा है तो उनको क्या पड़ी है? तो आवाज़ उठाइए अपने एचएनबी के लिए और एचएनबी के छात्रों के लिए, एचएनबी के छात्रों के भविष्य के लिए। धन्यवाद।